हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टारगेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज का क्वेश्चन कुछ खास होने वाला है। आज का क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और कई तरह से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए आपके ज्ञान में हम वृद्धि करवाते हैं आपको। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दो संख्याओं का एलसीएम। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना। थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या कितना है 280 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सही ऑप्शन चुनते हैं। इसमें एक तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, दूसरी तरफ एचसीएफ। और क्या सब दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है एक संख्या, तो हम एक संख्या इधर लिख लेते हैं, दूसरी संख्या यहाँ लिख। एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं दिया नहीं है, तो हम दो संख्याओं का एलसीएम मान लेते हैं एक्स और एचसीएफ मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं? एलसीएम एक्स और एचसीएफ वाई। एक संख्या दिया क्या हुआ ये भी देख लीजिए। दिया हुआ है एक संख्या कितना दिया हुआ है 280। कितना दिया हुआ है 280। तो हम एक संख्या 280 ले लेते हैं और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ मान लिए एक्स और वाई। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? प्रश्न चलिए प्रश्न क्या कर, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना। कितना गुना? किसका? एचसीएफ का। तो यहाँ प्रश्न के पहला स्थिति बनता है, क्या बनता है? तो हम स्थिति नंबर 1 से चलते हैं। क्या बनता है यहाँ पर प्रश्न से? एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। एलसीएम उसके एचसीएफ से कितना गुना है? 14 गुना है। एलसीएम कितना है? एक्स है। एचसीएफ का कितना गुना है? 14 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा? 14। चलिए प्रश्न के प्रथम दृश्य से हमको बन गया क्या? एक्स बराबर 14। अब स्थिति नंबर प्रश्न के तो स्थिति नंबर 2 से हम लेते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या है? स्थिति नंबर 2 है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 600। योग कितना है? 600 है। तो हम एलसीएम क्या माने? एक्स और एचसीएफ क्या माने? वाई। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स का मान यहाँ पर कितना निकला हुआ हमको? एक्स का मान निकला हुआ है 14। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं क्या? एक्स की जगह पर, इसके एक्स जगह पर कितना दे सकते हैं हम? 14 वाई। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर एक्स बराबर 14 वाई निकला। तो ये कितना हो जाएगा? 600। तो अब 15 14 वाई 1 वाई कितना वाई हो जाएगा? 15 वाई। कितना वाई हो जाएगा? 15 वाई। अब 600। अब इसको काट लीजिए। 15 चौका 60, मतलब ये 40 निकल जाएगा। तो इसलिए हमको y बराबर कितना निकल गया? 40। अब x का मान निकाल लेना। किसका मान निकाल लेना? x का। x के बराबर कितना है यहाँ पर देखिए? x बराबर निकला हुआ हमको 14 y। तो 14 गुना 40 कितना हो जाएगा? 560। कितना हो जाएगा? 560। चलिए x का मान निकल गया हमको कितना? 560। y का मान कितना निकल गया? 40। तो यहाँ चलते हैं। तो x का मान, x को माने थे हम, एलसीएम को माने थे, तो एलसीएम कितना निकल गया हमको? एलसीएम निकल गया 560। एचसीएफ कितना निकल गया हमको? 40। तो दो संख्या प्राप्त हो गया हमको, एलसीएम और एचसीएफ। आप एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया, और क्या निकलना है? दूसरी संख्या निकालना है। तो आप जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर क्या है? नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर होता है दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं का एलसीएम बटे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? एक संख्या दिया हुआ, तो एक संख्या देना है। पर दूसरी संख्या निकालने के लिए हम अगर एक संख्या निकालते तो यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाता, तो यहाँ पर दूसरी संख्या निकाल तो एक संख्या यहाँ पर हो जाए। कितनी कौन संख्या हो जाएगा? एक संख्या। एचसीएफ कितना है? आते एचसीएफ यहाँ पर निकाले कितना? 40। कितना निकाला है? 40। आप कितना प्राप्त किया है? 560। और एक संख्या कितना दिया हुआ है? 280। कितना दिया हुआ है? 280। अब काट सकते हैं। एक जीरो कट गया, इसको काट लीजिए। 8 सत्ते 56, इसको काटिए। 700 का 28, 4 हो गया। 10 का 40, ये भी कट गया।
तो 10 गुना 8 कितना हो जाएगा 80। या ऑप्शन खोजिए कौन 80, तो बी नंबर सही आंसर क्या हो गया है बी नंबर। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। संख्या अलग अलग हो सकता है, नियम यही होगा जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x⁴y तथा 12xy का एस है। तो इसमें ऑप्शन चुनना है कौन है, सीधी सी बात है। अब 6xy का क्या करते हैं हम, आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6 का तो कितना हो जाएगा 2 2 तिया 6, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा इसको x² होने दीजिए, इसको y कर दीजिए गुना के रूप में। अब यहाँ पर 12 क्या है 12xy है, तो 12xy लेते हैं। 12xy गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 तिया xy। क्या निकालना है हमको, निकालना है एचसीएफ। क्या प्राप्त करना है एचसीएफ प्राप्त। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 2 मिल रहा है, तो दोनों में से छोटी घात कितना है, घात 2 है, 2 की घात 1 है, मतलब छोटी घात वाले दोनों का आधार 1 है, तो छोटी घात वाला आधार लेना है। कितना हो जाएगा, इसमें भी दोनों में एक्स एक्स मिल रहा है, तो छोटी घात वाले कौन एक्स है नीचे वाला है, तो इसको लेना है। ये दोनों सेम है, घात के आधार पर से क्या है सेम है, तो इसलिए वन क्या हो जाएगा। और इसमें सॉरी इसमें 3 भी मिल रहा है, क्या कौन मिल रहा है 3 भी मिल रहा है, तो इसमें 3 भी गुणा कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6xy। और सही ऑप्शन कितना हो जाएगा डी नंबर। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा डी नंबर 6x। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात कितना कितना का 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसो निकाल के इसे क्या करना है हमको अनुपात निकालना है। चलिए हम इसका हम हल करते हैं। 5 का आवाज गुणनखंड 5 ही आएगा। 15 का आवाज गुणनखंड 3 गुना 5 आ जाएगा। 20 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 2 2 पर पावर 2 5 मतलब 2 गुना 2 गुना 5। चलिए इसमें पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एचसीएफ निकाल। एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा इसमें तीनों में उभयनिष्ठ कौन है, तीनों में कौन मिल रहा है 5 मिल रहा है। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। इसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों यहाँ पर 3 है, 3 ले लीजिए 2 पावर 2 है। तीनों संख्या में मतलब 5 तीनों में मिल रहा है, तो एक जो तीनों में जो वरिष्ठ मिलता है उसको एक ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4 या 12 पंचे। एचसीएफ निकला 5, एलसीएम निकला 7। क्या निकालना है हमको एलसीएम, क्या निकालना है लॉसो और मौसो का अनुपात। लॉसो का तो ये हो गया आपका मौसो, ये हो गया आपका मौसो, ये हो गया आपका कौन सी, दोनों क्या करना है हमको अनुपात ज्ञात करना है। किसका किसका एलसीएम अनुपात एचसी। एलसीएम कितना निकला है 60 निकला है। कितना निकला है 60 अनुपात इसका कितना निकला है एचसीएफ कितना निकला है 5। काट सकते हैं इसको 5 इकाई 5 12 पंचे 12 अनुपात 1, तो 12 अनुपात 1 सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर क्या है डी 12 अनुपात 1, तो सही ऑप्शन हो गया डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 संख्याएं क्या है, 2 संख्याएं 1 और 18 का एलसीएम मतलब लॉसो कितना है 36 तथा एचसीएफ लॉसो कितना है 2, तो ए का मान क्या होगा। अब 2 संख्याओं का ए और 18 का लॉसो कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 2 है। क्या निकालना है इसका ए का मान निकालना। तो सरल भाषा में अगर समझें तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है। बस हम समझेंगे तो पहली संख्या कौन है यहाँ पर ए है, दूसरी संख्या कितना है दूसरी संख्या है 18, दूसरी संख्या कितना है 18 है। उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, कितना दिया हुआ है 36 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2। यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमको एचसीएफ 2 दिया हो, तो निकालना क्या हमको निकालना है पहली संख्या यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो पहली संख्या सूत्र से हम निकाल सकते हैं, इसका सूत्र हो जाता है और बोला है पहली संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। एलसीएम किसका ए और 18 का एलसीएम और ए और 18 का एचसीएफ लिख सकते हैं। तो पहली संख्या कितना है ए है, एलसीएम कितना है एलसीएम है 36
एचसीएफ है 2 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 18, दूसरी संख्या दिया हुआ है 18, 18 दूना 36, तो 2 दूना 4, ए का मान कितना है, ए का मान आ गया हमको 4। ऑप्शन खोजिए कौन है इसका, सी नंबर। तो सही आंसर क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 65 तथा 117 65 तथा 117 का एचसीएफ कितना है 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान है, m का मान है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्या है 65 और 117 क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। 65 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे 5 गुना 13, 117 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 3 स्क्वायर गुना 13, 3 या 9, 9 गुना 13 कितना होता है 117 हो जाता है। तो इसका क्या निकाल लेते हैं हम एचसीएफ, क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो दोनों में कौन वाइनिस्ट है 13 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 13, मतलब कहने का मतलब 13 से 65 विभाजित है और 13 से 117 विभाजित है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दोनों संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है 65m माइनस 117। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्न से 65m माइनस 117 बराबर 13, क्योंकि ये भी एचसीएफ है और ये भी क्या है एचसीएफ है, तो एचसीएफ एचसीएफ दोनों बराबर हो जाएगा। तो 65m ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये 117 या 65m 117 में 13 जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 7 3 10, 1 1 2 1 3 230, इसको 65 से विभाजित हो जाएगा कितना 5 9 10 6 नंबर 14 9 12 1 13, सॉरी यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 7 3 10 1 1 2 1 3 130 हुआ, 130 हुआ। यहाँ पर 130 को हम 65 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 65 दूना 130, तो इसलिए m का मान कितना निकल गया हमको 2, कितना निकल गया m का मान 2। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा 3 नंबर, m का मान कितना निकल गया हमको 2 निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 6 नंबर है सबसे छोटी भाज्य संख्या और आवाज संख्या का मौसम। सबसे तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आवाज संख्या का मौसम होगा। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में आप लोगों को कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी आवाज संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया 4 और सबसे छोटी आवाज संख्या हो गया 2। इसका मौसम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 हो गया, इसका कीजिएगा तो केवल 1 2 होगा, ये दोनों में कौन मिल रहा है 1 2 मिल रहा, मतलब ये दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, सबसे छोटी भाज्य संख्या और आवाज संख्या का एचसीएफ 2 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, उसका मौसौ 17 है, तो उसका लौसौ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है मौसौ दिया हुआ है और लौसौ निकालना है लौसौ, लेकिन और क्या दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, तो निकालना क्या हमको लौसौ। तो लौसौ बराबर फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर सूत्र याद रखें आप लोग, लौसौ बराबर क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या आ जाएगा लौसौ, और लौसौ निकालना है तो मौसौ है। तो दो संख्या गुणनफल कितना है 86 से 70, मौसौ कितना है 17, 38 17 पचे 85, एक आ गया 17, 17 इकाई 17, तो कितना से विभाजित हो रहा है 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो ये इसका सही ऑप्शन कितना निकल गया 510। तो आप 510 खोजते हैं तो डी नंबर में, तो सही ऑप्शन इसका डी नंबर हो गया 510। नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। दो लगातार संख्याओं का मौसम, दो लगातार संख्याओं का मौसम, देखिए दो कहीं से अब दो लगातार संख्या ले ली, कहीं से दो लगातार संख्या ले लिए तो उसका मौसम कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दो लगातार संख्या 2 और 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2 और 3, दोनों क्या ज्ञात करना है मौसम, दोनों का मौसम ज्ञात करेंगे किसी विभाजित होता है, दोनों का मौसम कितना निकल गया 1, कितना निकल गया 1, तो दोनों का मौसम कितना हो जाएगा 1। याद रखिएगा दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है 1, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, समझा दिया है कुछ, उसको अगर याद रखिएगा तो ये तो आप जल्द ही आप
ऑप्शन चुन सकते हैं। क्या है? दो लगातार संख्याओं का मौसा एक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महत्तम समवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समवर्तक पी कमा क्यू बराबर है। ध्यान देख लीजिए क्या है? महत्तम समवर्तक दो संख्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया पहली संख्या क्या है? यहाँ महत्तम समवर्तक दिया हुआ, दो संख्या का महत्तम समवर्तक दिया हुआ, तो दो संख्या वो क्या है? एक संख्या पी हो गया, दूसरी संख्या क्यू हो गया। तो लघुत्तम समवर्तक भी है क्यों कौन संख्या का? दो संख्या का पी और क्यू का। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्या बराबर होगा, तो दो संख्या बराबर होगा तो दो संख्याओं का मौस और गुना दो संख्याओं का लॉस बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए आप पहली संख्या क्या है, ऐसे अगर सरल भाषा में समझिएगा तो ऐसे समझिए पहली संख्या बराबर क्या है? पी, और दूसरी संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? क्यू। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? क्यू। तब पहली संख्या और यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है? दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा गुना दोनों संख्याओं का लॉस। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर महत्तम समवर्तक पी क्यू लघुत्तम समवर्तक क्यू दोनों क्या है? गुना के रूप में है, तो ये किसके बराबर? मौसा गुना लॉस किसके बराबर हो जाता है? तो पहली संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर? पी, क्योंकि पहली संख्या यहाँ पर पी है, दूसरी संख्या क्या है? क्यू है। पी गुना क्यू बराबर क्या हो जाएगा? इसे लिख सकते हैं। तो पी गुना क्यू किसके बराबर निकल गया? मौसा लॉस। किसका? मौसा मौसा लॉस। पी और क्यू का, पी और क्यू का, लॉस किसका? पी और क्यू का। तो दोनों संख्या मतलब मौसा और लॉस, पी और क्यू का मौसा गुना पी और क्यू का लॉस। यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी कमा क्यू का मौसा, पी कमा क्यू का लॉस। तो पी कमा क्यू का मौसा गुना पी कमा क्यू का लॉस कितना निकल गया? पी गुना क्यू। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी गुना क्यू। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 बी बराबर 4 और आर बराबर 1 हो तो क्यू का मान क्या होगा? चलिए यहाँ पर क्या है आप इसको लिख लीजिए। ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस ए का मान। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान यहाँ पर 37 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 37। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? 37। बी का मान कितना दिया हुआ है? बी का मान दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 गुना क्यू का मान कितना है? क्यू का मान हमको निकालना है। क्यू का मान क्या करना है? हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्यू रख देते हैं। आर का मान कितना है? 1। आर का मान कितना है? आर का मान 1 है, तो यहाँ पर रखते हैं हम 1। चलिए 37 ये प्लस रूप में, इधर क्या हो जाएगा? माइनस रूप में। ये हो गया 4 क्यू। 37 में 1 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 36। घट कितना बच जाएगा? 36। तो यहाँ पर कितना बच गया? 4 क्यू बचो के 36। तो क्यू का मान कितना निकल गया? 9। क्यू का मान कितना निकल गया? 9। सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सारे प्रश्न समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।